दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने कुछ जीवन बदलने वाली शिक्षाएं दी हैं, जिनका अर्जुन ने पालन किया और महाभारत का युद्ध जीता। अगर आप भी नेकी के रास्ते पर चलना चाहते हैं और जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको भी भगवान श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं का जरूर पालन करना चाहिए। और आज हम उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में आपसे बात करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं साधना प्रवचन और मैं हूं आपके साथ ज्योति। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें मनुष्य को खुद से रूबरू करवाती हैं। अगर मनुष्य गीता की बातों को अमल करे तो ना तो कभी वो असफल हो सकता है और ना ही कभी वो धोखा खा सकता है। इसमें कही गई बातें अनमोल है। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई ऐसी महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहे हैं, जिसे आत्मसात कर आप जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, अपने रहस्य किसी को भी ना बताएं। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है, जरा सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य ही उसके नाश की चाबी होते हैं। इसलिए अगर आपको प्रबल और शक्तिशाली के साथ साथ सामर्थ्य में बने रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को ना शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं है। हर चीज होने के पीछे कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सब कुछ एक कारण से होता है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। अगर आपके जीवन में कुछ भी गलत हो जाता है तो आपको याद रखना चाहिए कि भगवान के पास आपके लिए कुछ और योजनाएं हैं जो आपके जीवन को बदल देंगी। इसलिए अगर आप जीवन में असफलताओं का सामना करते हैं तो निराश ना हो, क्योंकि आपके पास कुछ बड़ा आने वाला है। ध्यान सफलता की कुंजी है। हम में से अधिकतर लोग चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर जाता रहता है। अगर हर समय नहीं, तो हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आया होगा जब हम अपना मन किसी एक बात पर नहीं लगा पाए होंगे। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली है तो मन एक वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहेगा। इसलिए आपको ध्यान के अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। खुद के प्रति ईमानदार रहो। आज सब कुछ सोशल मीडिया पर है और ये एक ऐसी जगह है जहां हमें लगता है कि हमें छोड़कर हर किसी की जिंदगी परफेक्ट है। इस प्रकार हम उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं और इस प्रक्रिया में हम अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर उनकी नकल करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि पूर्णता और दुख के साथ किसी और के जीवन की नकल करने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से लेकिन खुशी से जीना बेहतर है। आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए। एक बार जब आप स्पष्ट हो जाते हैं कि आपको जीवन में क्या करना है, तो रास्ता तुरंत खुल जाता है। हालांकि निश्चित रूप से बाधाएं आएंगी, लेकिन ये बाधाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें आप दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बाधाएं कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको आपके सपनों को पूरा करने से रोक रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपने लक्ष्य के बाधाओं से नहीं बल्कि छोटे लक्ष्य का आसान रास्ता रोकता है। सहानुभूति महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों के सुख दुख का उत्तर इस प्रकार दे जैसे कि वे उसके अपने हों। एक बार जब व्यक्ति को दूसरों के प्रति सहानुभूति होने लगती है तो इसका मतलब है कि उसने आध्यात्मिक मिलन को प्राप्त कर लिया है। तो दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई इन महत्वपूर्ण सीखों को हमें जरूर जीवन में उतारना चाहिए, और अगर ऐसा हम कर पाए तो निश्चित तौर पर हमें सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक जानकारी लेकर हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।